मैम आज हमारे पास एक मैरिड लड़की का क्वेश्चन आया है। उनका ये कहना है कि जो भी उनके नियर एंड डियर वंस होते हैं, जब भी वो उनके क्लोज होते हैं तो उनका ऑटोमेटिकली जो हाथ होता है वो उनके ईयर लोब्स पे जाता है, ठीक है। और उसको ये बेसिकली हल्का हल्का प्रेस करने लग जाते हैं। तो उनको ये जानना है कि इसका क्या रीज़न हो सकता है। और एक और चीज़ है मैम कि जब लाइक अगर कोई नहीं हो साथ में, ठीक है, तो इनका बेसिकली बुक्स के कॉर्नर्स पे हाथ जाता है। ऐसी वाली चीज़ है। देखो जनरली ये सेंसरी इश्यूज की वजह से ऐसा होता है। ओके मैम। ये भी हो सकता है कि जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो उसके बाद बच्चे की एक्टिविटीज़ में बाय चांस अगर हाथ एक बार ईयरलोब पे माँ की चला गया तो उसको बहुत ये पार्ट बहुत सॉफ्ट और अच्छा होता है, तो उसको कंफर्टेबल और अच्छा फील होता है। तो ये भी हो सकता है कि एक ये वजह हो, और उसके बाद जब एक बार हाथ जाके कोई चीज़ अच्छी लगे तो हम ट्रायल एंड एरर, लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर करते हैं फिर से। ओके ओके। तो वो बार बार उस चीज़ को करता है और फिर करते करते वो फिक्सेशन हो जाता है जो लेटर एज तक भी रहता है। जनरली ये एडोलसेंट आते आते तक ख़त्म हो जाता है। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि जिनको बहुत सेंसरी इश्यूज होते हैं, जैसे ADHD, ऑटिज्म है, वो भी ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा है कि वो ये ईयरलोब पकड़ते पकड़ते उसका एक कहीं ना कहीं हिडन एंग्जाइटी भी है। शायद बचपन में मदर को लेके सेपरेशन एंग्जाइटी हो, फिर वो एंग्जाइटी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आ गई हो। तो वो भी एक वजह हो सकती है। और फिर ये जो ईयरलोब वो पकड़ता है जैसा आपने बताया, और अगर आसपास कोई नहीं होता तो आपने बोला बुक का कॉर्नर पकड़ता है। यस मैम। तो ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से तो सेंसरी इश्यूज हैं, उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है इससे। ओके और ओके। ये एक हैबिट फॉर्मेशन हो गया, फिक्सेशन के बाद ये हैबिट फॉर्मेशन हो गया, इसलिए ऐसा करता है। तो हमें इसकी एंग्जाइटी पे अगर हम काम करेंगे तो मुझे लगता है, और कुछ टेक्सचर वाली चीज़ देखे सेंसरी इश्यूज पे, तो मुझे लगता है कि कंट्रोल हो सकता है। थैंक यू मैम। You're welcome. Bloom Psycho Therapeutic Center.